नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय भूगोल। ये भारतीय भूगोल का सेकंड लेक्चर है, दूसरा वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में हमने भारत की लोकेशन डिस्कस की थी, कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांश, देशांतर डिस्कस किया था और जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में जो फैक्ट हैं उनको पढ़ा था हमने। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत की जनसंख्या, भारत का क्षेत्रफल और भारतीय मानक समय। टॉपिक कम है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, फोकस करके पढ़ना चाहिए ताकि फ्यूचर में जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी में आपको लाभ मिल सके। आज का वीडियो MPPSC प्री, मेंस, MPSI, SSC, रेलवे सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत की जनसंख्या। 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ के आसपास है और जो कि विश्व की कुल पॉपुलेशन का 17.5% है। यानी जो विश्व की पॉपुलेशन है उसका 17.5% पॉपुलेशन भारत में निवास करती है। ये बात क्लियर है आपको। चलिए, इसके बाद है जो भारत की पोजीशन है, पॉपुलेशन के आधार पर भारत की जो पोजीशन है विश्व में वो है सेकंड। टॉप पर है चाइना फर्स्ट है और भारत सेकंड है, ठीक है, पॉपुलेशन के मामले में। चलिए, इसके बाद बात करेंगे क्षेत्रफल। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 3287263 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। अब इसकी बात करें तो विश्व के स्थलीय भाग का 2.4% है। जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के स्थलीय भाग का 2.4% है। ये बात क्लियर है आपको। क्षेत्रफल है 17.5%। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। वो जो आपका क्षेत्रफल है वो है 2.4% के आसपास। बात क्लियर है। अगला आपका टॉपिक है भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देखिए, जो भारत है यह विश्व है, तो पूरे विश्व या भारत का जो टाइम का कैलकुलेशन होता है वो होता है देशांतर के आधार पर, देशांतर रेखा के आधार पर होता है। अब जो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये दोनों ही विस्तार जो है पूर्वी देशांतर में है। तो जो भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 68 से लेकर 97 तक का। तो मुझे ये जानना है कि भारत में से होकर कितनी देशांतर रेखा गुजरती है। मैं कैसे निकालूंगा? मैं 97 में से 68 को माइनस करूंगा। देखिए, जो आपका 98 है, जब मैं इसमें से 97 में से 68 को माइनस करूंगा तो आंसर मेरा लगभग 30 करीब आएगा, 29 आएगा, लेकिन यहाँ पर हम इसको 30 मान लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 30 है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में से होकर लगभग 30 देशांतर रेखा गुजरती है। और मैंने आपसे कहा है कि जो टाइम का कैलकुलेशन होता है वो देशांतर के आधार पर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में एक समय में लगभग 30 अलग अलग समय होंगे। यहाँ पर अलग समय, यहाँ पर अलग समय, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग और यहाँ पर अलग। ये बात क्लियर है। तो इस अलग अलग समय होने की समस्या का समाधान करने के लिए, ये जो अलग अलग समय की समस्या है इसका समाधान करने के लिए भारत में एक मानक रेखा का चुनाव किया गया। भारत में एक मानक रेखा को चुन लिया गया, भारतीय मानक देशांतर रेखा को चुन लिया गया, जिसके आधार पर भारतीय मानक समय निकाला जाता है। इसके समय को पूरे भारत का समय मान लिया जाता है। ठीक है, तो कौन सी रेखा है? वो रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक रेखा कहा जाता है, या भारतीय मानक देशांतर रेखा कहा जाता है। और इसके आधार पर ही भारतीय मानक समय या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकाला जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो 82.5 डिग्री रेखा, इसे ही क्यों चुना गया? आइए समझते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि 82.5 डिग्री को ही क्यों चुना गया मानक रेखा। सबसे पहले जानते हैं कि जो मानक रेखा होती क्या है। मानक रेखा क्या होती है? जो आपकी मानक रेखा है इससे माध्य रेखा भी कहते हैं, इससे माध्य रेखा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? माध्य रेखा। अब ये जो माध्य है ये होता क्या है समझिए। ये देखें, एग्जाम्पल देखें, जैसे 12 और 20 दो संख्या है। मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों का माध्य क्या होगा,
तो इसका आंसर होगा 10। 10 कैसे निकाला? मैंने 12 और 8 को जोड़ दिया, आंसर आया 20, आंसर आया 20, और जब उसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 10। तो 12 और 8 का माध्य होगा 10। इसी प्रकार से 24 और 26 का माध्य कितना होगा भाई? 24 और 26 का माध्य कितना होगा? 25 होगा। कैसे 25 होगा? 25 कैसे होगा? जब आप 24 और 26 को जोड़ेंगे तो 50 आएगा। जब आप 50 में 2 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 25। तो इस प्रकार से 12 और 8 का माध्य होगा 10, 24 और 26 का माध्य होगा 25, और यदि आप 7 और 9 का माध्य निकालेंगे तो वो होगा 8। ठीक, इसी प्रकार से जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो कितना? 68 से लेकर 97 है। तब इन दोनों का जब माध्य निकालेंगे तो कितना, कैसे निकालेंगे? 68 को जोड़ेंगे 77 में तो आंसर आएगा 165, और जब उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा आपका 82.5। कितना आएगा? 82.5। इसीलिए 82.5 डिग्री को ही मानक रेखा या भारतीय मानक देशांतर रेखा चुना गया, और इसके आधार पर ही IST का निकाला जाता है। इसी के आधार पर IST निकाला जाता है। ये बात क्लियर है आपको? चलिए अब अगला आपका क्वेश्चन ये है, जो 82.5 जो रेखा है, मानक रेखा है, ये कहाँ से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो ये इसका आंसर है कि ये यूपी के मिर्ज़ापुर, जो कि प्रयागराज के निकट है, तो ये जो है मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, या मिर्ज़ापुर के निकट से होकर गुजरती है। ठीक, आंसर क्या है? मिर्ज़ापुर। तो अब अगला क्वेश्चन है कि ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये आंसर है इसका यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये बात क्लियर है आपको? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए। पहला क्वेश्चन है कि GMT किसे कहते हैं? GMT IST से कितना पीछे है? भारत का पूर्वी और पश्चिमी बिंदु में कितना अंतर है? सबसे पहले जानते हैं GMT क्या होता है। देखिए, यह आपकी पृथ्वी है, इसके मध्य में एक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसे विषुवत रेखा बोलते हैं, और इसे ही इक्वेटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसलिए इसे इक्वेटर भी कहते हैं या भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब पृथ्वी के मध्य में से एक रेखा गुजरती है जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा, और इसे ही GMT बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? लंदन में एक स्थान है जिसका नाम है ग्रीनविच, तो चूंकि ये रेखा उसी स्थान से होकर गुजरती है, इसीलिए इस रेखा को GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। तो आपका क्वेश्चन था कि GMT किसे कहते हैं, तो आंसर क्या है? 0 डिग्री देशांतर को ही GMT कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, GMT IST से कितना पीछे है? ये आपका GMT है, तो इसका ये GMT है, और ये पश्चिम है, ये पूर्व है। तो इसका जो पश्चिमी भाग है उसको बोलेंगे, इसका जो पूर्वी भाग है उसको बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध, और इसका जो पश्चिमी भाग है GMT का उसको बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। तो जो पार्ट यहाँ पर आएगा पूर्वी गोलार्ध में, वो हमेशा GMT और पश्चिमी गोलार्ध से हमेशा आगे होगा। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि जो पार्ट यहाँ पर आएगा, यानी जो पार्ट पूर्वी गोलार्ध में होगा, जो देश पूर्वी गोलार्ध में होंगे, वो हमेशा GMT या पश्चिमी गोलार्ध से हमेशा आगे होंगे। ऐसा क्यों? देखिए, जो पृथ्वी होती है वो 2 प्रकार से गति करती है। जो पृथ्वी जो है इसकी 2 गतियाँ होती हैं। जो पृथ्वी है 2 प्रकार से घूमती है। कैसे? पहली इसकी गति होती है, वो होती है रोटेशनल मोशन। क्या होती है? रोटेशनल मोशन। इसे हिंदी में कहते हैं घूर्णन गति। क्या बोलते हैं? घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन। दूसरी गति होती है परिक्रमण या रिवोल्यूशन मोशन।
पहली गति होती है घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन। इसमें पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और ये चक्कर पृथ्वी 24 घंटे में लगाती है, और इसके माध्यम से दिन और रात होते हैं। ये बात क्लियर है आपको। दूसरी गति होती है परिक्रमण। इसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है 1 साल में। ये बात क्लियर है आपको। इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन और इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन मोशन। ये बात क्लियर है। तो हम बात कर रहे हैं रोटेशन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रोटेशन की, यानी घूर्णन गति की बात कर रहे हैं। तो हमको ये जानना है कि जो पृथ्वी की जो गति होती है, तो हमको ये जानना है कि जो पृथ्वी का रोटेशन होता है, यानी पृथ्वी के जो रोटेशनल मोशन होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, उसकी दिशा क्या होती है। ये आपका पश्चिम है, ये पूर्व है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी कैसे घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूमती है या पश्चिम से पूर्व घूमती है। ठीक है, चलिए। तो जो पृथ्वी की गति होती है वो होती है पश्चिम से पूर्व। ये देखिए ऐसे घूमती है, देख पा रहे हैं आप। अब मुझे बताइए आपकी जो पृथ्वी है, ये जो भारत है, तो उसमें सूर्य उदय कहाँ से होता है, पश्चिम से या पूर्व से। आंसर है पूर्व, यानी जो सूर्य उदय होता है वो होता है पूर्व से। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी देश या जितनी भी कंट्री पूर्वी गोलार्ध में है वहाँ पर जीएमटी या पश्चिमी गोलार्ध की अपेक्षा पहले दिन होगा। इसलिए ये पार्ट हमेशा जीएमटी और पश्चिमी गोलार्ध से हमेशा आगे होगा। यहाँ का समय हमेशा यहाँ से आगे होगा। यहाँ पर सूर्य उदय हमेशा जीएमटी और पश्चिमी गोलार्ध से हमेशा आगे होगा, और जो पार्ट जितना पूर्वी होगा वहाँ पर उतने ही जल्दी सूर्य उदय होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। इसीलिए जो आपका IST है वो GMT से हमेशा आगे होगा। अब कितना आगे होगा, अब देखिए, आइए वो भी निकालते हैं। अब ये जो मैंने क्वेश्चन किया कि जो IST है GMT से कितना आगे होगा, उसको निकालने के लिए हमको क्वेश्चन का आंसर निकालना होगा। क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाती है। इसका आंसर आने पर ही हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। अब इसका जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। आइए, सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि जो देशांतर रेखा होती है वो कितनी होती हैं। देखिए, जो आपकी देशांतर रेखा होती है, जो देशांतर रेखा होती है वो कितनी होती है, वो होती है 360। कितनी होती है, 360। वो पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर लगाती है तो कितना समय लेती है, यानी एक दिन कितने घंटे का होता है, तो आंसर है 24 घंटे का होता है। यानी पृथ्वी 24 घंटे में 300 डिग्री घूमती है, या पृथ्वी 300 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगाती है। तो मुझे निकालना है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमेगी, कितना डिग्री घूमेगी। तो जब मैं 24 को 360 से भाग दूंगा तो आंसर आएगा 15 डिग्री। तो मेरा आंसर क्या निकला कि पृथ्वी 1 घंटे में या 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है। क्वेश्चन क्या था मेरा कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाती है। अब आइए देखते हैं। जब पृथ्वी 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट का समय लगाती है तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाएगी। तो आंसर कैसे निकालेंगे, 60 को मैं भाग दूंगा 15 से, तो आंसर क्या आएगा, 4 मिनट। आगे आंसर, मेरा क्वेश्चन था पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाती है, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 4 मिनट। यानी पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगाती है। अब बस निकाल लूंगा मैं, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए, मुझे क्या निकालना है कि जो GMT है वो IST से कितना पीछे है, ये निकालना मुझे। तो आपको जो GMT है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 0 डिग्री, और जो IST है उसकी वैल्यू है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है 82.5 डिफरेंस है। अब मुझे पता है कि 1 डिग्री की वैल्यू है 4 मिनट, यानी पृथ्वी 1 डिग्री मूव होने में लगाती है 4 मिनट। तो मुझे निकालना है कि 82 डिग्री मूव होने में पृथ्वी कितना समय लगाएगी। ठीक है, मुझे पता है कि पृथ्वी 1 डिग्री मूव होने में 4 मिनट का समय लगाती है। तो मुझे निकालना है कि 82 डिग्री मूव होने में पृथ्वी कितना समय लगाएगी। तो बस मैं 82.5 को 4 से इंटू कर दूंगा,
82.5 को 4 से इंटू करने पर आंसर आएगा 330। 330 आ गया। अब अगर मैं इसको 330 को ऐसे लिखूं 300 प्लस 30, 300 प्लस 30, तो 300 मिनट यानी होते हैं 5 घंटे। क्या होते हैं? 5 घंटे। और ये है 30, तो 5.5 घंटे का अंतर है। आपको समझ में आ गया? 1 डिग्री की वैल्यू 4 मिनट है, तो जो आपको 82 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? तो 82 डिग्री को 82.5 डिग्री को मैं इंटू करूँगा, को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो आपका आंसर आएगा 330। तो 300 प्लस 30, 300 यानी 5 घंटे और 30 मिनट, तो 5.5 घंटे हो गए। अब मुझे पता है कि जो IST है वो GMT से आगे है। अब कितना आ गया? तो आंसर क्या आ गया आपका? 5.5 घंटे। तो IST जो है वो GMT से 5.5 घंटे आगे है, या इसको ऐसा कहूँ कि GMT IST से 5.5 घंटे पीछे है। ये बात क्लियर है आपको? चलिए, ये क्वेश्चन निकल आया। अब अगर आपका अगला क्वेश्चन है कि जो भारत का पूर्वी बिंदु है वो पश्चिमी बिंदु से कितना आगे है। अब ये देखिए, ये आपका पार्ट पूर्वी है, ये पार्ट पश्चिमी है, तो ये हमेशा आगे होगा, ये बात तो क्लियर है। अब कितना आगे होगा इसको निकाल लेते हैं। देखिए, फटाफट निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये आपका 97 है, आपका जो देशांतरी विस्तार है। तो आपका जो पूर्वी बिंदु है 97 है, जो आपका पश्चिमी बिंदु है वो 68 है। तो दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों का डिफरेंस है 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। अब मुझे पता है कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 4 मिनट। तो 30 की कितनी होगी वैल्यू? जो आपका 1 मिनट की वैल्यू 4 मिनट है, तो आपकी 30 की वैल्यू कितनी होगी? 4 इंटू 30, 120। 120 मिनट यानी 2 घंटे। तो क्वेश्चन था मेरा कि भारत का जो पूर्वी बिंदु है और जो पश्चिमी बिंदु है, तो दोनों में कितना अंतर है, कितने घंटे का अंतर है? तो आंसर होगा 120 मिनट या 2 घंटे का अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पूर्वी बिंदु है वो आपके पश्चिमी बिंदु से 2 घंटे आगे है। ये बात क्लियर है? चलिए, इस प्रकार से हमने आज पढ़ लिया है कि भारतीय मानक समय कैसे निकाला गया, ये कैसे तय किया जाता है, और जो आपका जो IST है वो GMT से क्यों आगे है और कितना आगे है, इसका जो कैलकुलेशन है वो कैसे किया जाता है, पूरा हमने समझा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हमारे वीडियो आते रहेंगे। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।